सभी जीव अपने जीवन में निम्न वृद्धि अवस्थाएं अपनाते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों। जब प्रजनन अवस्था की बात आती है तो वह एक जैसा पैटर्न अपनाते हैं। वैसे भले ही वो आकारिकी में और आनुवंशिक रूप से अलग अलग होते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आता है, व्याख्या कीजिए किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण। तो किशोर चरण के बारे में पहले हम थोड़ा समझते हैं, सभी तीनों अवस्थाओं के बारे में। जीव जंतुओं की बात करें से हम अपने मनुष्य की बात करें तो किशोर अवस्था 12 से 17 वर्ष के मध्य मानी जाती है। जब आप बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो 12 से 17 वर्ष की मानी जाती है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हार्मोन के कारण बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो उनमें भी हार्मोनल परिवर्तन के कारण उनमें पुष्प आना शुरू हो जाता है। अब प्रजनक चरण की बात करते हैं तो यह क्या होती है। किशोर चरण के बाद जो अवस्था आती है उसे हम प्रजनक चरण कहते हैं, और इसमें जीव जो है संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। जीर्णता चरण, तो जीर्णता चरण में क्या है, जीवों के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैसे एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, श्वसन है, पोषण है, ये सारी क्रियाएं होती हैं, तो वह मंद हो जाती हैं। मंद होने के कारण जो ऊतक होते हैं वह नष्ट होने लगते हैं। जब ऊतक नष्ट होंगे तो कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती हैं, और आप सभी जानते हैं हम सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो शब्दों का हेरफेर है, उत्तर बहुत सरल है, तो शुरू करते हैं। किशोर चरण, सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं, जिसे हम पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं और जंतुओं में किशोर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को अच्छी तरह तब देखा जा सकता है जब उनमें पुष्प आने लगते हैं। तो कोई पुष्प है, मतलब कोई पौधा है, अगर उनमें पुष्प आने लगते हैं, पुष्प की शुरुआती अवस्था, पुष्प खिल जाए तो वो है प्रजनक अवस्था हो जाती है। पुष्प खिलना शुरू मतलब कली अवस्था। इस अवस्था को अच्छी तरह तब देखा जा सकता है जब उनमें पुष्प आने लगते हैं, मतलब कली अवस्था। जैसे गेंदा, गेहूँ, धान, आम, सेव, नारियल, कटहल आदि। जैसे गेंदा, गेहूँ, धान, आम, सेब, नारियल, कटहल आदि। तो इनमें आप देखते हैं इनमें पुष्प आना शुरू हो जाते हैं, तो हम कह लेते हैं इस पौधे की किशोर चरण अवस्था शुरू हो गई है। इसकी अवधि भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, पादप माने पौधे 1 वर्षीय होते हैं और 2 वर्षीय भी होते हैं। बांस 50 से 100 वर्षों बाद ही पुष्पन करता है, जब बांस में पुष्पन होता है। तो आप सभी जानते हैं बांस में पुष्पन कब होता है, 50 वर्ष के बाद होता है, और 100 वर्ष के 50 से 100 वर्ष के बीच में होता है, और उस समय बांस में बहुत सारे फल आ जाते हैं। स्ट्रोबिलेंथस में 12 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है। तो यह एक प्रकार का पौधा है जो दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। 2006 में इसमें इतने बहुत सारे पुष्प आए थे कि पूरे भारत देश से पर्यटक उसको देखने जाते थे। तो इसमें 12 वर्षों में पुष्पन होता है। अब है प्रजनक चरण अवस्था। किशोरावस्था अथवा कायिक अवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अवस्था शुरू होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है, मतलब उसमें पुष्प खिलने लगते हैं। प्राणियों में भी अनेक शारीरिकी एवं आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। नॉन प्राइमेट जीवधारी, सतत प्रजनक, मौसमी प्रजनक, तो यह आपके एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें टॉपिक्स लिखे हैं। अभी हम आपको 12th के हिसाब से इसका अध्ययन करा रहे हैं। नॉन प्राइमेट जीवधारी आपसे पूछा जा सकता है
कौन कौन होते हैं? आपका कुत्ता है, नॉन प्राइमेट होता है। हिरण है, वो नॉन प्राइमेट होता है। अब है सतत प्रजनक। तो सतत प्रजनक वह जीवधारी होते हैं जो कभी भी प्रजनन क्रिया कर सकते हैं। मौसमी प्रजनक और ऋतुनिष्ठ, आम, सेब, कटहल। तो यह पौधे क्या है? मौसमी प्रजनक हैं। एक विशेष मौसम में ही इनमें पुष्प आते हैं और उनसे बीज और फल बनते हैं। फिर लिखा है मुर्गी, छिपकली आदि। तो मुर्गी और छिपकली जो जंतु हैं यह भी विशेष अवस्था में ही विशेष परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं और प्रजनन क्रिया करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मुर्गी से अंडे जो पोल्ट्री फार्म है उनसे प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो वह उद्योग धंधे वाली बात है। जबकि वन में कई जंतु अपने हिसाब से वातावरणीय अनुकूलन के हिसाब से भी जनन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जीर्णता चरण या जीर्णावस्था, यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। तो आपने देखा 3 अवस्थाएं होती हैं, यह अंतिम है और तीसरी भी है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण अवस्था कह सकते हैं। जो दूसरी अवस्था थी उसकी समाप्ति को क्या कह सकते हैं? जीर्णता चरण या जीर्णावस्था कह सकते हैं। इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं, मतलब जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं अपने शरीर में वह मंद होने लगती हैं। जैसे पोषण क्रिया है, श्वसन क्रिया है, यह कैसी होने लगती है? मंद होने लगती हैं। ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो यह आपके महत्वपूर्ण उत्तर थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।